नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, हम आज की इस क्लास में विज्ञान के 2014 से लेकर अब तक जितने भी साइंस के क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, मैं साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं और अभी तक हम 6 क्लासेस कवर कर चुके हैं। यह हमारी 7वीं क्लास है और प्रत्येक क्लास में मैं आपको लगभग 50 साइंस के रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कराता हूं। तो वीडियो आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए जो कि 2024-25 में होने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में रेलवे भर भर के साइंस से क्वेश्चंस पूछता है। और दोस्तों, रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार या एलिप्टिकल होता है। अगला प्रश्न देखें। तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न देखें। तो विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट मूवमेंट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो विलायक अणुओं की एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट मूवमेंट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का दंत चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थेटिक्स के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो साबुन में एंटीसेप्टिक गुण विथिऑन मिश्रण के कारण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है। अगला प्रश्न देखें। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न, यह क्या छोड़ता है? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है और यह रेडियो तरंगें छोड़ता है। अगला प्रश्न देखें। तो दबाव का एसआई मात्रक क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखें। तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो पारा धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न देखें। तो इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखें। तो हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखें। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला रोग होता है। अगला प्रश्न देखें। तो मकड़ियों का अध्ययन क्या है? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्कनोलॉजी। अगला प्रश्न देखें। तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। अगला प्रश्न देखें।
तो मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक आकाशगंगा है। अगला प्रश्न देखें, तो मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? तो मनुष्य के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न देखें, तो सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है अंडकोशिका। अगला प्रश्न देखें, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सा प्लूटो का एक फ्लाईबाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो नए क्षितिज को प्लूटो का एक फ्लाईबाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न देखें, तो इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बैटिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी? 10 होगी, जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो अगर इसमें 10 प्रोटॉन हैं तो इसकी परमाणु संख्या भी 10 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, तो कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में। अगला प्रश्न देखें, तो सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सरीसृप के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो पार्किंसन रोग के लिए कौन सा रोग निवारक उपाय प्रयोग किया जाता है? तो पार्किंसन रोग के निवारण के लिए लेवोडोपा रोग निवारक उपाय प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत या सिल्वर धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह को शुभारंभ किया गया था? तो रोहिणी उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी विल्हेम रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न देखें, तो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुर्लभ गैस है। अगला प्रश्न देखें, तो गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको हम एडम का सेब या एडम्स एप्पल कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें भरकर वो फूल जाते हैं। वह वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? तो किशमिश जैसे सूखे फल ड्राई फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें भरकर वो फूल जाते हैं। तो वह वैज्ञानिक कारण परासरण कहलाता है जिसका इस दैनिक जीवन घटना के बारे में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक जो गोलियां मिलती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। अगला प्रश्न देखें, तो सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सितारों के चमकने के पीछे पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। अगला प्रश्न देखें, तो मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? तो मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, तो एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है?
तो एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिशा में होती है। अगला प्रश्न देखें तो थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि तो थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न देखें तो पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखें तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री क्या महसूस करते हैं? शून्य वजन महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखें तो मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बना है? तो मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना है। अगला प्रश्न देखें तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है, इसलिए बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। अगला प्रश्न देखें तो भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह था रोहिणी, जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो हवा में अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के छोड़े जाने के कारण होती है। अगला प्रश्न देखें तो पश्चिमी ब्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो पश्चिमी ब्लॉट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। अगला प्रश्न देखें तो प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? तो प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए एनोडाइज या कलई किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 50 रेलवे के द्वारा पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी NTPC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी लाता हूँ डेली सुबह 6 बजे, और उसी के साथ मैं प्रत्येक करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक GK भी कवर कराता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।